आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव के क्या है विकास कार्य जानने के लिए हम इस समय चरगावा विकास खंड के ग्राम पंचायत महाराजगंज में हूं, जहां के ग्राम प्रधान अरविंद सिंह जी हैं। आइए आपसे बात करते हैं। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक आपने कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं, आगे आपकी विकास की क्या योजनाएं हैं? प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में स्वागत है। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक गांव के विकास के अंतर्गत आपके द्वारा कौन कौन से विकास कराए गए हैं, आगे आपकी विकास की क्या योजनाएं हैं? आपका तो पहले ग्राम सभा महाराजगंज में आप आए, पंचायत ने क्या काम करवाया उसको लोगों तक पहुंचाने का जो आप कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत महाराजगंज में विकास का दायित्व तो यहाँ की जनमानस ने जब से हमको दिया है, हम उसके निमित्त कार्य कर रहे हैं। हम लगभग 320 मीटर नाली बनाए हैं। लगभग 350 मीटर खड़ंजा हमने लगवाया है। एक 125 मीटर के लगभग इंटरलॉकिंग सड़क हमने बनवाई है। नाडप कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट मैंने बनवाया है। 145 वृद्धा पेंशन, 12 विधवा पेंशन और 3 विकलांग पेंशन हमने अपने प्रयास से बनवाया है। ये जो कार्य आपने बताया, तो आपके ग्राम सभा में कुल कितने विद्यालय हैं? एक विद्यालय है, कंपोजिट विद्यालय। कंपोजिट है जी जी। शासन के द्वारा जो है ग्राम पंचायतों से जो है विद्यालयों का कायाकल्प किया जा रहा था जी। ऐसे में आप भी कायाकल्प कराए होंगे, कौन कौन से कार्य हुए हैं वहाँ? विद्यालय में हमने जो है 4 कक्ष में हमने टाइल्स लगवाया है, रंगाई पुताई हुई है। हमने शौचालय बनाया है, हमने शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की है, वॉशिंग स्टैंड बनाया है। हमारे विद्यालय में भोजनालय नहीं था, भोजनालय कक्ष का अभाव था। एक बढ़िया भोजनालय कक्ष हमने बनवाया है। वहाँ से हमारी रसोइयाँ हमारे बच्चों को ठीक ढंग से भोजन परोस करके उनको देती हैं और हमारे बच्चे भोजन करते हैं। शौचालय हमने बनवाया है। परिसर में जाने के लिए इंटरलॉकिंग सड़क हमने बनवाई है। कंपोजिट विद्यालय महाराजगंज, आप जब महाराजगंज बाजार में आते तो जो इसकी रूपरेखा थी, जो इसका देखने से आपको नहीं लगता कि यहाँ विद्यालय है, क्योंकि आगे सब मकान बन चुके हैं। पीछे जो है गेट नहीं था, एक गेट लगा हुआ था जो टूट गया था, उस गेट को हमने रोड पे लाया और बढ़िया एक अमृत महोत्सव द्वार का हमने निर्माण करवाया है। मतलब
ये कौन सा भवन बनवाया है प्रधान? भोजनालय है। भोजनालय। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार, किस सहायक पद पे हैं? अध्यापक कंपोजिट विद्यालय महाराजगंज। प्रधान अध्यापिका जी नहीं है आज आज वो करवा चौथ है इसलिए। इसकी। ये आपके विद्यालय में नियमित जो है कितने बच्चे आते हैं? नियमित 450 मिनिमम जो होते हैं नियमित 450 500। जिले में सबसे ज्यादा बच्चे आपके विद्यालय में आते हैं नियमित के रूप में देखा जाए। जी। और आपके विद्यालय में ये ड्रम जो है बिगुल, क्या बिगुल भी है? हाँ, बिगुल 2 बिगुल है, वो बच्चे बजाते हैं। आगे जब हमारा राष्ट्रीय पर्व आता है तो उसका प्रशिक्षण आप लोग देते हैं? हाँ, हम विशेष तौर पर हम लोग देते हैं। और साइड ड्रम भी रखा हुआ है, 2 है और एक बॉक्स ड्रम है। हाँ, बजाते हैं, बच्चे बजाते हैं। ये आपके विद्यालय में जो स्पोर्ट सामग्री है जी, वो जो है एक अलमारी में मात्र उतने ही सामान रखे हैं। ये जो आप और वहाँ जो है मात्र 4 या 6 कैरम है। नहीं, तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ प्राथमिक विद्यालय के लिए है। जब पहले कंपोजिट ये प्राथमिक का प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए है। तो कंपोजिट वाला वहाँ रखा हुआ है। वो भी 5-6 है, बड़े बड़े हैं, इससे बड़े बड़े हैं। हाँ। और फुटबॉल भी है, 2 फुटबॉल था, तो एक बच्चे को क्या नाम है। आप जब प्रधान बने उस समय जो है आपको सामुदायिक शौचालय भी मिला होगा, तो उसमें क्या कुछ काम कराना पड़ा? कुछ मरम्मत इत्यादि आप कराए? जी। क्या कराए? शौचालय अभी जो है पूर्ण रूप से अपने क्रियान्वयन में नहीं था। गड्ढे बन के तैयार थे, गड्ढों के ऊपर ढक्कन नहीं रखा गया था, निर्माणाधीन था, तभी चुनाव होने लगा। जब हमको मिला तो फिर हमने उस पर ढक्कन रखवाया, उन गड्ढों की सफाई करवाई। फिर चूंकि पहले 1-2 महीना पहले, 3 महीना पहले बना था, तो कुछ फर्श वर्ष में 1-2 जगह टूट हो गई थी, उसको हमने ठीक करवाया। आज सुचारू रूप से चल रहा, एकदम सुचारू ढंग से चल रहा है। केयरटेकर को पंचायत भवन भी मिला होगा जी। तो पंचायत भवन किस अवस्था में मिला और आज जो है उसमें क्या क्या आपने करा दिया, किस पोजीशन में पहुंचा है? क्या आपके पंचायत भवन से सभी ग्राम पंचायतों के सभी कार्य संपादित हो रहे हैं? जी। जब मुझे पंचायत भवन जिस रूप में मिला था तो वो जो है बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। पंचायत भवन की जो कायाकल्प हुई इसका श्रेय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने एकदम से इसको फिक्स करवा दिया कि ग्राम पंचायत की जितनी भी योजनाएं संचालित होती हैं, लोकहित में जनहित में जितने कार्य किए जाते हैं, सभी कार्य ग्राम पंचायत सचिवालय से ही किए जाएं, जिसके लिए एक सहायक की नियुक्ति हुई।
तो वह सहायक आपके यहाँ बैठते हैं? समय से आते हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर की व्यवस्था है। हमारे यहाँ लोग आते हैं। आप अभी देखे हैं, आपके सामने एक वृद्ध महिला आई थी, उन्होंने पेपर लिया। ऑनलाइन जो भी यहाँ व्यवस्था है वो हमारे यहाँ अभी ये आपके पंचायत भवन में सीसीटीवी, वाईफाई की व्यवस्था तो हो गई है, लेकिन अभी वो क्रियान्वयन में नहीं है व्यवस्थाएं। कारण यह है कि वो BSNL को करना है। BSNL हमें जब एक्टिवेट करके दे देगा तो हम करने लगेंगे। हम अब हेलो, ठीक है, हम महाराज के अभी पहुंच रहे हैं। पंचायत सहायक हैं? जी, क्या नाम है? चंदन लाल डेली आते हैं जी। यहाँ, सभी जो है कार्य कर रहे हैं? जी, कोई दिक्कत? नहीं। आपके गांव में घर घर शौचालय जी, आपके कार्यकाल में कितने बने होंगे? हमारे कार्यकाल में 37 शौचालय नए बने हैं। कुछ नए के लिए भी और आवेदन आपने कराया है? लगभग 7 शौचालय का आवेदन मैंने करवाया था, जो 7 पास हो गया है। और लगभग 225 शौचालय लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें 140 के लगभग शौचालय हमने अपने सिस्टम से ऑनलाइन करवाया है। बाकी 15, 20, 25 शौचालय लोगों ने डायरेक्ट कर लिया, बाहर ऑनलाइन सेंटरों से जो है वहां से उन्होंने करवाया है। कुछ इस दौरान आपको PM-CM आवास भी मिले? जी, हमारे यहाँ जो है 94 आवास योगी आदित्यनाथ जी महाराज और परम पूज्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारी ग्राम पंचायत को 94 आवास पास हुए, जिसमें से 20 आवास लगभग मेरे कार्यकाल में बन के पूर्ण हो गए हैं। बाकी प्रक्रिया में? सब प्रक्रिया में है, सब बन जाएगा। कुछ सोक्ते भी बने हैं क्या इस दौरान? सोखते तो नहीं बने हैं अभी। ये शासन से जो है प्रत्येक ग्राम सभा में वाटर हीट टैंक की स्थापना की जा रही है, आपके गांव में है क्या? नहीं, हमारे यहाँ है नहीं। हमारे लोग आए थे? हमारे यहाँ भूमि चिन्हित हो गई है। जल निगम जो है उस पे बारिश के बाद काम प्रारंभ कर देगा। और हमारे ग्राम सभा में 14 टोले हैं, जिसमें 3-4 टोले हमारे ऐसे हैं, जैसे हमारा ग्राम पंचायत महाराजगंज का टोला सखरुआ है, टोला मुर्तनवा है, टोला सेवई है। इन सब जगहों पे पानी निकास की, लोगों के घरों से पानी निकास की, और कहां हम उस पानी को ले जाएंगे इसकी व्यवस्था नहीं है। मेरे पास वहां ग्राम पंचायत की भूमि है, मैं वहां खुदाई करने गया था। मैं खुदाई का काम वहां प्रारंभ भी कर दिया था, लेकिन बारिश होने की वजह से वह काम हो नहीं पाया। अब बारिश जैसे ही खत्म होगा, मैं वहां जलाशय बनाऊंगा इन तीनों टोलों पे, और लोगों के घरों से नाली बना। अभी आपने जलाशय की बात किया जी, तो आपके ग्राम सभा में कुल कितने जलाशय हैं? हमारी ग्राम सभा में ऐसे 2 जलाशय हैं। किसी को अमृत सरोवर में भी दिए हैं? एक का चयन अमृत सरोवर में हुआ है, लेकिन अभी उसमें काम प्रारंभ नहीं हो पाया है, इसलिए कि जो है किसी अन्य पे आपने अपने
और कुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए कुछ मिट्टी के कार्य कराए? 3 से 4 किलोमीटर के बीच में लगभग हमने कच्ची सड़कों को पटवाया है। शासन से जो है प्रत्येक ग्राम सभा में जर्जर पोल, नंगे तार बिजली के, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर ये बदले जा रहे हैं अभियान चला के। ऐसे में आप भी प्रयास किए होंगे कि आपके गांव में ये बदल जाए, सुदृढ़ हो जाए, क्षमता बढ़ जाए, तो इसकी क्या प्रगति है? इसमें देखिए, इसके लिए तो मैं सौभाग्यशाली रहा कि जिस ग्राम पंचायत का सेवा करने का मुझे अवसर मिला, इसी ग्राम पंचायत से हमारे विधायक माननीय महेंद्र पाल सिंह जी हैं। वो स्वयं एक लोक सेवक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हमारे जो पूर्व प्रधान थे आदरणीय महेंद्र यादव जी, माननीय महेंद्र पाल सिंह जी ने महेंद्र यादव जी से कह करके कि हम आपके यहां विद्युतीकरण की व्यवस्था करा दिए हैं, आप एज ए प्रधान कार्यदायी संस्था के लोगों से मिलकर के जहां जैसी जरूरत है लोगों की, आप विद्युत पोल, विद्युत तार लगवा लें। तो हमारे यहां मान के चलिए कि बिजली की व्यवस्था ठीक ठाक है। की टंकी जब तक बनेगी जी, उससे पहले आप अपने ग्रामीणों को जो है शुद्ध पेयजल दिलाने के लिए जो है इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिवोल्व मरम्मत कराए जी, होंगे, जी, कितने हुए हैं? अब ये लगभग मान के चलिए कि 6 या 7 लगभग रिवोर हुए हैं। बाकी हम प्रत्येक नलों को, हम संख्या क्या बताएं, हम स्वयं प्रत्येक नलों को हमारा प्रयास रहता है कि उसके हेड को खोला जाए, ब्लीचिंग पाउडर लेके जाई जाए, उसमें ब्लीचिंग डाली जाए, उसमें जो राड कटे हैं राड को बदल दिए जाएं, जो वाशर गड़बड़ी है वाशर ठीक कर दिया जाए, उसमें डमरू डंबल जो भी उसको उपकरण लगते हैं उसको ठीक कर दिया जाए। लगभग ये मेरा प्रयास रहता है कि सतत ये मेरा चलता रहता है। कुछ स्ट्रीट लाइट और हाईमैक्स भी आपके कार्यकाल में लगा? जी, 4 हाई मास्ट मैंने लगवाया है और 63 स्ट्रीट लाइट और कुछ और स्ट्रीट लाइट मैंने लगवाई है। प्रधान जी, विधायक जी आपके ही गांव के हैं, आपके बड़े भाई भी हैं जी, और ऐसे में आप प्रयास किए होंगे, नो डाउट विधायक जी से ज्यादा कुछ आप पाए होंगे। क्या ब्लॉक प्रमुख, विधायक और सांसद से भी कुछ कार्य आप अपने ग्राम सभा के लिए कुछ कराए? वह कौन से कार्य है? हमारे गांव में माननीय विधायक जी के द्वारा बहुत काम कराया गया। शांति नगर से भरटोलिया होते हुए, गुप्तनाथ शिव मंदिर होते हुए, बेलदारी टोला होते हुए अहिरौली गांव तक पक्की सड़क जो खड़ंजा थी माननीय विधायक जी के द्वारा बनवाई गई। हमारी ग्राम पंचायत में शेखरुआ मोड़ से मुर्तनवा और भेलिमपुर को जोड़ते हुए शिवधनपुर तक की सड़क माननीय विधायक जी के द्वारा बनवाई गई। जो वह खड़ंजा था, खड़ंजा जर्जर था, दबा हुआ था। हमारी ग्राम पंचायत में 95 लाख रुपए से हमारी ग्राम पंचायत एक बाजारू प्रकृति की ग्राम पंचायत है। मैं समझता हूं कि गोरखपुर के उत्तर और पनियरा के बीच में इतना डेवलप कोई बाजार नहीं है। ग्राम पंचायत महाराजगंज एक उभरता हुआ बाजार है जिसमें ज्यादा व्यवसायी रहते हैं। तो व्यवसायियों के पानी के निकास की बहुत दिक्कतें थी, जिसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय विधायक जी ने 95 लाख रुपए, लगभग 95 लाख रुपए से एक नाली का निर्माण करवाया, जिससे इस बरसात में हमारी ग्राम पंचायत में कहीं 1 लीटर पानी भी आपको जमा दिखाई नहीं दिया। अगर किसी के दरवाजे दिखाई दिया होगा तो जानबूझ के उसने अवरोध पैदा किया है जिससे पानी नाली में न जा पाए। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देश को अगले 25 वर्षों का एक टारगेट उन्होंने दिया, अमृत महोत्सव कालखंड का। तो ऐसे में वह देश को विकासशील नहीं, विकसित भारत का टारगेट वह दिए है।
तो विकसित तभी होता है जब गांव भी विकसित होगा। ऐसे में आप अपने शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए क्या कोई प्रयास किए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या स्टार्टअप योजना में? मैं एक बार जो है गोरखपुर के सम्मानीय कमिश्नर ने जो है अपने सभागार में ग्राम प्रधानों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी आए हुए थे। उसमें मैंने जो है उन लोगों से कहा था कि हमारी ग्राम पंचायत में स्किल डेवलपमेंट से संबंधित एक सेंटर की व्यवस्था की जाए, जिसमें हमारे यहाँ बहुत से लड़के ऐसे आते हैं जो हमसे कहते हैं कि प्रधान जी हम मोबाइल बनाना चाहते हैं, प्रधान जी हम ये करना चाहते हैं। तो हमने अपने व्यवस्था से जो हमारे बाजार में लोग हैं उनसे मैं फोन करके बोलता हूं कि आपके यहाँ एक बच्चा मैं भेज रहा हूं, ये मोबाइल बनाना चाहता है, ये टीवी बनाना चाहता है, एलईडी बनाना चाहता है, जरा इसको अपने यहाँ देख लीजिए, अपनी व्यवस्थाओं से इसको प्रशिक्षित करने का प्रयास करिए। बाकी शासन से जैसे ही मुझे वो व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगी, मैं एक सेंटर डाल करके लोगों को यह करने का प्रयास करूंगा। प्रधान जी, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल आपने कितने प्रस्ताव दिए हैं विकास के लिए? लगभग 90 प्रस्ताव मैंने। लगभग 90। इसमें आप महाराजगंज के ग्राम पंचायत सचिव हैं। यहाँ के प्रधान जी ने अभी बताया कि हमने लगभग वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 90 कार्यों का जो है प्रस्ताव ये दे चुके हैं। ऐसे में इन प्रस्तावों पे कौन सी कार्रवाई चल रही है? और एक दूसरी चीज इन्होंने बताया है कि ये पीएम प्रधानमंत्री जी के कॉन्सेप्ट पे अपने गांव में एक जमीन का जो सार्वजनिक जमीन है वहाँ जो है खुदाई करा के वहाँ वाटर डंपिंग का जो है स्टेशन बनाना चाहते हैं, गंदे पानी को वहाँ इकट्ठा करके भूगर्भ को मेंटेन करने के लिए। इस दिशा में जो इन्होंने प्रस्ताव आपको दिया है उस पर कौन सी कार्रवाई चल रही है? प्रस्ताव में सम्मिलित है, उसका एस्टिमेट मेजरमेंट करा के जो है बरसात खत्म होने के बाद कार्रवाई की जाएगी उसमें खुदाई का। बाकी जो 90 कार्यों का इन्होंने प्रस्ताव कार्यों में जो है नियमानुसार जो जैसे वरीयता में है उसको लेके काम कराया जा रहा है, जो आवश्यक आवश्यकता है। ये 90 कार्य मार्च तक पूरे हो जाएंगे? ये तो नहीं पूरे हो सकते, नहीं जितना संभव होगा उतना होगा। कार्ययोजना तो अधिक से अधिक बनाई जाती है ना कि हमको कब कहाँ कार्य कराना पड़े। ये आपका जो महाराजगंज है, इसमें कौन आपके क्लस्टर में कौन कौन से गांव हैं? कितने गांव? क्लस्टर में 5 गांव हैं। कौन कौन से होंगे? महाराजगंज है, सियारामपुर है, रामपुर गोपालपुर है, ठाकुरपुर नंबर 1 है, ठाकुरपुर नंबर 2 है। ये 5 गांव सभा है। ये आप अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हैं? आपका ड्रीम क्या है? गांव में हम चाहते हैं कि हमारे गांव में नाली की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, किसी का पानी ऐसे न फैले, लोग अपने घरों से कूड़ा जो भी निकलता है रखें, हमारे सफाई कर्मी उसको उठाएं। हम डंपिंग ग्राउंड की व्यवस्था कर रहे हैं, जल्द ही हम एक अपनी डंपिंग ग्राउंड बनाएंगे। और हमारी ग्राम पंचायत, हमारे विकास खंड चरगांव में 35 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें अभी हमारा चयन उस योजना के तहत नहीं हो पाया है। अगर उस योजना में हमारा चयन महाराजगंज हो जाता है तो हम एक छोटी गाड़ी लेंगे कूड़ा ढोलने के लिए और हम डंपिंग ग्राउंड बनाएंगे। लोगों के घरों से निकलने वाले कूड़े को हम कलेक्ट कराएंगे और डंपिंग ग्राउंड में रखवाएंगे, जिससे हमारी गलियां, हमारे गांव साफ सुथरे रहें। और लोगों से, मेरे गांव में जाता हूं, लोगों से मैं अपील भी करता हूं कि आप अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। मेरा पूरा प्रयास है कि गांव सुंदर दिखे, स्वच्छ दिखे, विवाद रहित हो, झगड़े न हो लोगों के बीच, ये मेरा पूरा प्रयास रहता है। आपको गांव से लेके मुख्यालय तक विकास कार्य करने में कोई कहीं कठिनाई, कोई असहयोग, या आपके पंचायत सहायक सफाई कर्मी से लेके आपके जिले के अधिकारी तकों का सहयोग मिल रहा है? जी, मुझे सहयोग मिलता है, कहीं मुझे कोई असुविधा नहीं है। थैंक यू।